हेलो बच्चे लोग, तो चलो आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट ऑफ व्हाट, क्लास 9 फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे तो फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन में हमको क्या करना है। फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन में हमको पढ़ना है फोर्स होता क्या है। तो अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स क्या है। ज्यादा दम नहीं लग पाया, कुर्सी से काम चला लेंगे आप। ये डिंग 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 डिंग। अरे बात समझ में आ रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस कुर्सी को अपने तरफ खींच रहा हूँ, इस कुर्सी को अपने से दूर भेज रहा हूँ। तो कुर्सी को अपने तरफ खींचना, कुर्सी को अपने से दूर भेजना, ये क्या कर रहा हूँ मैं, पुश या पुल। आर यू गेटिंग दैट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फोर्स की डेफिनेशन देखेंगे। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है बेटा। फोर्स की डेफिनेशन होती है पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अरे आ रही क्या बात समझ में। क्या होता है फोर्स, push and pull of an object. Are you getting it? तो बेटा फोर्स होता है क्या, पुश या पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आ रही क्या बात समझ में। अरे बात समझ में आ रही है। क्या होता है, पुश या पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग दैट। इसके अलावा फोर्स की जितनी बातें हैं वो अपन थोड़ी सी देर में करेंगे, तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ दे रहा हूँ, आगे आपने वो काम आएगी। तो भैया पहला टॉपिक था फोर्स का, समझ में आया होगा। फोर्स क्या होता है, धक्का देना, धक्का लेना नहीं होता है, खींचना होता है गवार। अरे बात समझ में आ रही है, तो धक्का देना है, खींचना, ये इसमें अपन क्या लगाते हैं, फोर्स। आर यू गेटिंग इट। अरे बात समझ में। फिर बताओ कौन से दादा है, न्यूटन दादा। कौन से दादा, न्यूटन दादा। न्यूटन दादा के पास बेहतरीन एकदम टाइम पास करने के लिए वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वहां से टपका एक एप्पल। अब अगर न्यूटन दादा के पास फ्री फायर होता, पबजी होता, कॉल ऑफ ड्यूटी होता, तो इतने टाइम बाद वो नहीं कर पाते है ना। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम स्क्रॉल क्यों, यूट्यूब के शॉर्ट्स, ये स्नैपचैट, सही बात है। कौन सा ट्रेंडिंग, सुनिया सुनिया राता दे विच दो। हाँ क्या चीम धमाक क्या था, कैसा था वो। वंश इधर, वंश बताएगा, वंश इधर आके बता, जल्दी जल्दी जल्दी, इधर जल्दी। अरे इधर, हाँ कैसा है, देखो ये बच्चे आजकल कैसा है बेटा। ये दिख भी रहा है, देखो बिल्कुल एकदम खतरनाक। तो ये जो चल रहा है, ये न्यूटन दादा के पास होता तो इतना तकलीफ नहीं जाती। बाकी कोई बात नहीं। अब न्यूटन दादा के क्या हुआ, एप्पल गिरा, तो क्या हुआ, एप्पल गिर गया। अब एप्पल जैसे ही गिरा, उनने सोचा कि यार ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा। अरे बात समझ में आ रही, नीचे से ऊपर भी तो जा सकता था, साइड में गिर सकता था, इधर गिर सकता था, साला माथे पे आके क्यों गिरा। अरे बात समझ में आ रही है। तो भैया न्यूटन दादा का दिमाग वहीं ठनक गया कि ये एप्पल साला माथे पे आके गिर गया। तो न्यूटन दादा का दिमाग ठनका, तो उन्होंने खटाखट 3 लॉ ऑफ मोशन लिख दिए। अरे बात समझ में आ रही। देखो मैं बताता हूँ, उस समय पे अगर इंस्टाग्राम चल रहा होता तो वो रील बना देते। अरे बात समझ में आ रही। टिप टिप बरसा एप्पल, एप्पल ने आग लगा। अरे बात समझ, मगर ऐसा नहीं हो पाया। बात में वैसे न्यूटन अंकल के बाल भी बड़े बड़े थे, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट। बाकी ऐसा कुछ हो नहीं सका, तो कोई बात नहीं। तुमने 3 लॉ बताया, तो सबसे पहला लॉ क्या बताया, तो बेटा पहले लॉ को बोलते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं बेटा अपन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता क्या, समझना, समझो। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें, अच्छा ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं पहले, फिर बैलेंस अनबैलेंस फोर्स बता देंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर आप सो रहे हो, अगर आप सो रहे हो, सुबह स्कूल जाने का टाइम है, मम्मी ने बोला बेटा उठ जा, तो तुमने क्या बोला, मम्मी 5 मिनट। क्या बोला तुमने, मम्मी 5 मिनट। जैसे तुमने बोला मम्मी 5 मिनट, मम्मी ने मान लिया। अगले 5 मिनट फिर हो गए, फिर तुम नहीं उठ रहे हो। क्यों नहीं उठ रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी काय पे है, और काय पे रहना चाह रही है, स्कूल जाना चाह रही है। तुम्हारी बॉडी काय पे रहना चाह रही है। अब क्या हुआ, मम्मी आई, बेटा उठ रहा है कि बताऊं कि मैं आऊं, तो तुमने इग्नोर करा। यू वाज लाइक कि मम्मी थोड़ी आएगी। फिर मम्मी एक एक्सटर्नल फोर्स लेके आती है, या तो वो बेलन हो सकता है जिससे वो रोटी बना रही थी, या तो झाड़ू निकाल रही थी, या तो वो झाड़ू हो सकता है, या तो वाइपर हो सकता है, पोछे का डंडा। ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं,
ये देखा, नैतिक ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि पोछे का डंडा, फिर रियांश बताया वाइपर, तो ये सब कुछ अपना। तो वो क्या था, वो एक एक्सटर्नल फोर्स था। वो क्या था, एक एक्सटर्नल। तुम्हारी बॉडी रेस्ट पे थी, वो रेस्ट पे रहना चाह रही थी, और जैसी एक एक्सटर्नल फोर्स आया, तुम्हारी बॉडी गायब पे आ गई, चिम टपाक डम डम, सीधे होके खड़े हो गए तुम। अरे बात समझ में आ रही है? तो न्यूटन अंकल ने भी यही बोला कि अगर बॉडी रेस्ट पे तो काय पे रहना चाहेगी, अगर मोशन में तो काय पे रहना चाहेगी। कब तक, जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब वो डंडा, वो झाड़ू, वो वाइपर, वो बेलन, वो कंगा नहीं आए, वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता, तब तक वो काय पे रहना चाहेगी बेटा, रेस्ट। और अगर वो आ गया तो फिर काय में आ जाएगी। तो न्यूटन का क्या लॉ बना, तो उसने बोला व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन remains in until and unless and sorry, some external, okay, some external force act on it. Are you getting that? इसको हम क्या बोल देते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने यही बोला कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन रिमेन इन until and unless an external force act on it. Are you getting that? इसी को बहुत अच्छे शब्दों में कहा गया है कि इसी को कहा गया है क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहा गया है बच्चों, बेटा इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया में बेसिकली हमारे पास कितनी चीजें हैं, तीन। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया है इनर्शिया, इनर्शिया भी इसी को कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो काय पे रहेगी। वो फिर बस का एग्जांपल, बैठे हैं बस रुकी है, हम भी रुके हुए हैं, जैसी बस चली हम पीछे बस आगे, हम पीछे बस आगे। अरे बात समझ, हमें पीछे, हमारे आगे ऊपर वाली बॉडी पीछे जाना चाहिए। आर यू गेटिंग दैट? ऐसे ही हमारे पास दूसरा क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका एग्जांपल बेटा वो देते हैं हमारे को, ट्रेन गाड़ी छुक 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 छुक। अरे ट्रेन गाड़ी छुक 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 छुक, ट्रेन चल रही है चल रही है चल रही है, जैसी ट्रेन रुकी हम कहाँ जाते हैं, पीछे। ये बुक के एग्जांपल हो गए, ये काय के एग्जांपल हो गए, मगर हम बुक के एग्जांपल नहीं पढ़ते। हम क्या लेंगे, हम लेंगे, हम आए कोचिंग कैसे, वैन वैन। बात समझे, पीछे अपना दोस्त बैठा है। अब देखो सबसे पहला बताता हूँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तुम दोनों गाड़ी पे बैठे हैं, दो लोग, दो बच्चे गाड़ी पे बैठे हैं। पीछे वाला फोन चला रहा है, आगे वाला गाड़ी पे बैठा हुआ है। और क्या हुआ, रोड पे दोनों खड़े थे, आगे वाले को कुछ ऐसे जाते हुए दिखा रोड पे से, उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ना गाड़ी जिम। अरे बात करेगी नहीं करी, तो पीछे वाला बताओ क्या होगा, अरे बात समझ आ रही, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो पीछे वाले की बॉडी गाय पे रहना चाह रही थी, तो एकदम से क्या आया, तो बॉडी क्या करी, उसको अपोज करी, तो वो कहाँ चले गया, पीछे। अरे बात समझ में आ रही है, ऐसा होता है। इन द सेम में तुम गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे, बेहतरीन एकदम जोरदार, फिर से दो बच्चे तो थे ही, मतलब तुम दोनों दोस्त तो थे ही। अब क्या हुआ, तुमने किसी को ओवरटेक किया, और जैसे ओवरटेक किया अब तुमको लगा अरे धीरे करनी चाहिए, अपन ज्यादा आगे नहीं निकल जाए, तो अपन ने क्या करा, दम से ब्रेक लगाए। अब जैसे ही ब्रेक लगाया तुम अरे गए कि नहीं गए, तो ये क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन। आर यू गेटिंग दैट? और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में तो हमारी कार रहती है डिंग 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 डिंग। अरे बात समझ में आ रही है, जब हमारी गाड़ी इधर मुड़ती है तो जो पीछे बैठा रहता है वो बाहर निकलता है, और जब हमारी गाड़ी इधर मुड़ती है जो इधर वाला रहता है वो इधर जाता है, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आर यू गेटिंग इट? अरे आ रही कि नहीं आ रही? अगला ये हो गया भैया क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी के बीच में एक चीज बच गई तो उसको बता देता हूं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या होता है बेटा, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बात को समझना क्या, कि दो जोरदार लोग, अब जैसे नैतिक की तरह से बेटा, तू भी आ जा रियांश,
ऐसे आ जाओ इधर से, फटाफट आओ फटाफट आओ। देखो अगर तुम इन दोनों को देखो, ये दोनों एक समान है, एक जैसे हैं। अरे बात समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? बेटा ऐसा फाइट के लिए तैयार, लगाओ धक्का, बस, और लगाओ धक्का, बस। तुम देख रहे हो दोनों एक शरीर के मरियल हड्डी। अरे देख पा रहे हो दोनों एक शरीर के मरियल हड्डी। ये ना इधर जा पा रहे, ये ना इधर जा पा रहे, क्यों? क्योंकि दोनों मरियल हड्डी एक सरीके का फोर्स लगा रहे थे। अगर ये 10 का लगा रहा है तो ये भी 10 का लगा रहे, तो दोनों कहीं नहीं जा पा रहे, ना इधर जा पा रहे ना इधर जा पा रहे। तो ऐसा फोर्स बोलते हैं, कौन सा फोर्स लग गया? बैलेंस फोर्स। कैसा फोर्स लग गया? बैठो इधर आजा बेटा, फटाक से सो, तू भी आजा बेटा। अब क्या हुआ कि ये जो है, ये वाला फोर्स जो है, अब देखो ये दोनों क्या हो गया, ये अब ये देखो, अब ये अरे अरे ये देखा 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 देखा, अरे 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 अलग ही दिख रहा, बस 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 बस, देखा तुमने? ये देखो ये पहलवान को बस कोई काम नहीं उसका खाने के अलावा, पहलवान देखा, और ये बेचारा मरी हड्डी। तो ये अगर 20 का बोर्ड लगा रहे तो ये गरीब 10 का भी नहीं लगा पा रहा, ये 5 का ही लगा रहा। अरे बात समझ में आ रही? तो नेट अल्टीमेटली 15 का फोर्स इधर लगा रहा था। अरे हाँ या ना? तो कुल मिला के क्या हो रहा है, ये अनबैलेंस फोर्स है ना, ये अनबैलेंस फोर्स था, और इसके पहले वाला बैलेंस फोर्स। आ रही के बाद में जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। आ रही है बात समझ में? इसके बाद ये बैलेंस फोर्स हो गया, अनबैलेंस फोर्स हो गया। अगला जो है बेटा, उसके बाद आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है बेटा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे टफ बच्चों को पूरे चैप्टर में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही रखता है, मगर अपने को नहीं। उसका कारण है क्योंकि उसका डेफिनेशन तो बहुत इजी है। क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। अरे क्या बोला मैंने, बहुत ध्यान समझना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force applied। अरे आरी के बात समझ कि जो मोमेंटम का चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? फोर्स अप्लाइड के। हाँ या ना? तो इसमें अपन सबसे पहले क्या समझ लेते हैं, पहले एक शब्द आया, क्या बोलते हैं उसको? मोमेंटम। क्या बोलते हैं उसको? एक बात बताओ, मोमेंटम अगर एक बॉल है या अगर ये मार्कर है, ये मार्कर का मास है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अगर इस मार्कर के पास मास है, इसको मैं ऊपर से नीचे करूं, नीचे आ गया। अरे आया कि नहीं आया? तो मैं तो एक बात बताऊं, मोमेंटम का मतलब क्या होता है? ये यहाँ से चालू हुआ, अरे सॉरी गाइस, लेट मी हैव द मार्कर राइट। ओ बाप रे, उम्र हो गई। हाँ उम्र हो गई ना भाई, 24-25 साल का हो गया, बस हो गया उम्र, सिल्वर जुबली। अरे बात समझ में आ रही है? ये मार्कर था, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी, सबके पास मास होता है, और अगर वो चलने लगी तो उसके पास क्या आ जाता है? मोमेंटम। मतलब अगर उसके पास मास के साथ वेलोसिटी आ जाए तो उसके पास क्या आ गया? मोमेंटम। बात समझ में आ रही? तो बात याद रखना कि मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या आता है बेटा? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम अगर मास इनटू वेलोसिटी होता है तो ये चीज ध्यान में रखना कि मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी हो गया। इसको डिनोट करने के लिए साइन क्या होता है? p। अरे बात समझ में आ रही है? तो आपको मालूम है कि इंसान के पास मोमेंटम कब आ जाता है? जब उसके पास p क्या आ जाता है? देखा? फिर p कैसी कैसी बातें करते हो बच्चों, खराब बच्चों। अरे फिर भी सही भी बात है, जो इंसान पी लेता है उसके बाद मोमेंटम आ जाता है। अरे आता है कि नहीं आता है? बात समझ में आ रही है? वो चलने लग रहा है। अरे हाँ यार, तो जिसके पास मोमेंटम रहेगा उसके पास क्या रहेगी? मास भी रहेगा और वेलोसिटी भी रहेगी। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू, इसकी डेफिनेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बोलो हाउ। आया कि नहीं आया? पक्का? बोर तो नहीं हो रहे हो? तो आप मेरे एक बात होगा, इसकी ऐसा यूनिट अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट लगाने, तो मास की क्या होती है?
केजी वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो भैया मोमेंटम की SI यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकंड। आर यू गेटिंग इट? अरे हाँ या ना? पक्की बात। तो अगर ये हो गया तो इसको बोलते हैं हम क्या? न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का कौन सा लॉ हो गया ये? सेकंड लॉ। आर यू गेटिंग इट? अरे पक्की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं। तो ये न्यूटन का हो गया सेकंड लॉ। अब अपन इसके बाद अगले लॉ पे चलते हैं। तो अगला लॉ क्या होता है? बाप रे, मेरे ख्याल से आवाज में थोड़ी दिक्कत जाएगी। मेरा माइक जो है वो बंद हो गया। नहीं, लेट मी चेक। द माइक हैज बीन बंद because the battery has been less. What English? No English is the because mic is actually बंद चालू करिए इस बार। बेटा वो ले आना। हाँ, क्या बोलते हैं? कॉर्ड रखिए। चलो आगे आगे ऐसा यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड। अगली अगर बात करते हैं तो अगला अगर बोलेंगे तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अब इसके आगे अगर हम सेकंड लॉ को देखेंगे, एक सेकंड का पॉज देंगे अपन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। बस अभी चार्ज हो जाएगा 2 मिनट में। अब भी देखो आवाज अभी बदलेगी बेटा। आवाज फिर अपन बदलते रहना चाहिए। आवाज के इंसान के अंदर बदलाव आते रहना चाहिए। अब the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. The rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. Are you getting that? अब बेटा हमेशा याद रखना। देखो रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब भाव नहीं होता है। अरे भाव नहीं होता है रेट का मतलब। रेट का मतलब होता है कभी भी रेट शब्द आ जाए तो डिवाइड कैसे कर देना? टाइम से। अगर रेट शब्द आए तो डिवाइड कैसे करना? टाइम से। हमेशा याद रखना। अगर रेट शब्द आया तो डिवाइडेड बाय टाइम। एनी डाउट? आगे क्या लिखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को आप कैसे डिनोट करते हो? p। और चेंज है, चेंज के लिए हमेशा क्या लगाते हैं हम? डेल्टा। चेंज के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं? डेल्टा। याद रखना। इसको क्या बोला मैंने? इसको बोला मैंने डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अरे आगे की बात समझ में? चेंज का मतलब क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। आर यू गेटिंग दैट? लेट मी चेक। माइक आजा, चालू हो जाओ। भगवान 1 2 3 चेक 1 2 3 टेप नहीं होगा यार। अरे आगे की बात समझ में? याद रखना कि रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइड कैसे करा? टाइम से। और चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज का मतलब, चेंज को हम डिनोट करते हैं कैसे? डेल्टा से। चेंज को हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा? डेल्टा से। और डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। और किसका फाइनल माइनस इनिशियल अपने को यहाँ दिख रहा है? मोमेंटम का। किसका दिख रहा है यहाँ पे? मोमेंटम का। तो हम काय का देख रहे हैं? चेंज मोमेंटम का। तो हम क्या लिखेंगे? तो बेटा हम लिखेंगे चेंज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में क्या लिख देंगे अपन? टाइम। आर यू गेटिंग दैट? अच्छा आगे क्या बोला? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ये जो साइन होता है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये काय का साइन होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और इसको किसके प्रोपोर्शनल करना है? फोर्स के। किसके प्रोपोर्शनल करना है? फोर्स के। आर यू गेटिंग दैट? अच्छा मोमेंटम का फार्मूला बताओ जल्दी से। मोमेंटम का फार्मूला बताओ। वहां कहीं लिखा हुआ दिख रहा है m into v। मोमेंटम का फार्मूला क्या हो गया? m into v। तो देखो यहाँ पे फाइनल इंटू इनिशियल लिखना। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m into v2 क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस m into v1 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? टाइम। आर यू गेटिंग दैट? इसको ऊपर देखो, यहाँ करूंगा ऊपर साइड। यहाँ क्या हो जाएगा? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v2 माइनस v1 क्योंकि मैंने क्या कर दिया? m को कॉमन ले लिया। अरे m को क्या कर दिया मैंने? कॉमन ले लिया। अब एक ब्रह्म वाक्य याद रखो कि जब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, क्या बोला मैंने? जब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा? तो कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा बच्चों? कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको क्या बोलते हैं हम? के। क्या बोलते हैं उसको? के हो जाएगा m v2 माइनस v1 अपॉन t। के की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है? 1।
आर यू गेटिंग दैट? k की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है? 1। 1। यहाँ से इधर चलते थे हम, थोड़ा सा जगह की कमी है, एक ही जगह पे सब कुछ कर देंगे। अब आपको एक बात पता है, अगर मैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बोलूं तो बोलो बेटा क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब क्या हो जाता है बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t। आर यू गेटिंग दैट? यहाँ लिख रहा है v2 माइनस v1 अपॉन t। तो इसको m के, इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं अपन? a। तो यहाँ क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू m इंटू a। आर यू गेटिंग दैट? तो फोर्स का हमारे पे फॉर्मूला मिल गया, हमने यहाँ जगह छोड़ी थी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या मिल गया बेटा? फोर्स का फॉर्मूला मिल गया मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मिल गया बेटा? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल्स टू m इनटू a। ये ऊपर जो एरो लगा रहा हूं इसका मतलब क्या है? इट इज अ कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकंड। आर यू गेटिंग दैट? पक्का? ये फोर्स की बात हो गई। और तीसरा लॉ, लास्ट लॉ बचा था क्या? थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है कि अगर तुमने किसी की टपली बजाई तो सामने वाला भी तुम्हारी टपली बजाएगा, हाँ या ना? तुमने अगर उसको हाथ से मारा तो वो भी तुमको हाथ से मारेगा। तुमने अगर उसको लात से मारा तो वो भी तुमको लात से मारेगा। क्यों? क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अरे यार ये बात समझ में, ये कौन सा लॉ हो गया? थर्ड लॉ। क्या बोलता है वो? फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे आपका चैप्टर का पूरा वन शॉट खत्म होता है। बिल्कुल 20-25 मिनट के अंदर आपका पूरा वन शॉट करा दिया। ऐसे ही अपन फर्स्ट चैप्टर का, इसके अलावा साइंस के सारे चैप्टर का अपन पूरा का पूरा वन शॉट लाएंगे। आप लोग बने रहिए और अपन बिल्कुल जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस दोनों आपके लिए अवेलेबल है। नोट्स के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लोगों को नोट्स वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑफलाइन वाले को तो मिल ही जाते हैं। बाकी आज के लिए इतना काफी है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।